शब्दों में वो ताकत है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। वो किसी के मूड को पूरी तरह से बदल सकती है और उनमें एक चिंगारी जगा सकती है। शब्दों की ताकत तलवार और गोली की ताकत से कहीं अधिक होती है और ये एक बार चल गई ना, फिर इससे हुए नुकसान को फिर से रिकवर करना असंभव होता है। उसके बाद सिर्फ हम रिग्रेट ही कर सकते हैं। शब्दों की ताकत आपको जानना बेहद जरूरी है। शब्द घाव देते हैं और उस घाव पर शब्द औषधि की तरह काम भी करते हैं। शब्दों में जान होती है क्योंकि शब्द बेजान में भी जान फूंक देते हैं। शब्द किसी को हरा सकते हैं तो वो किसी को जिता भी सकते हैं। शब्द डुबा सकते हैं तो शब्द डूबती नैया को भी पार लगा सकते हैं। शब्दों की ताकत तो देखिए, शब्द असंभव को भी संभव बना देते हैं। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए साहब, क्योंकि छोटी सी हाँ और छोटी सी ना इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। इसीलिए अपने शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए हुए शब्द आपका बना बनाया काम भी खराब कर सकते हैं। इसे और डीप में समझने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक गांव में रहने वाले सफल व्यापारी की है जो उस गांव में रहता था। गांव में सबसे ज्यादा अमीर सिर्फ वही था। उसे अपनी दौलत का कभी घमंड नहीं था। वो हर आदमी से अच्छे से बात करता था और वो लोगों की बहुत मदद करता था और दिन रात मेहनत करता था। गांव के लोग भी उसकी इज्जत करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है। वैसे ही इसमें भी थी। वो जल्द ही गुस्से में आकर लोगों को जो मुंह में आया वो बक देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते थे। और जब वो नाराज लोगों को मनाने जाता था और वो लोग नहीं मानते थे तो उसको और गुस्सा आता था और वो और बुरा भला कह देता था। फिर बाद में व्यापारी को अपनी कई बातों का बहुत बुरा लगता था। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान की चर्चा होने लगे। जब ये बात व्यापारी तक पहुंची तो वो दौड़कर संत के पास पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़ों को लो और पूरे गांव में फेंकाओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। और फिर संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक और काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ में आता है कि यह काम करना तो नामुमकिन है। ये मैं क्या कर रहा हूं? फिर वो दौड़कर संत के पास जाता है और कहता है, आपने जो काम दिया वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ। किसी को कहे अपशब्द कभी वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती है। वो दोबारा जब किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है तो उसको कागज के टुकड़ों का एग्जाम्पल याद आता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए जिसकी वजह से किसी को बुरा लगे, वो हर्ट हो जाए। क्योंकि गलत शब्दों से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे आप मुसीबत में भी पड़ सकते हो। आपको शब्दों की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। शब्दों की ताकत एक इंट्रोवर्ट इंसान से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जिसे कम शब्दों में बात को रखनी आती है, जिसे किसी कंपनी के लिए या किसी इवेंट के लिए एड डिजाइन करनी है, उससे ज्यादा शब्दों की ताकत और कोई नहीं समझ सकता। ये जो भी इन्वेंटर थे जिन्होंने कई सारे इन्वेंशन किए, सफल लोगों को देखो सुनो, वो कम बोलते थे और जो भी बोलते थे सोच समझ कर बोलते थे और ऐसा बोलते थे कि वो सामने वाले के दिल और दिमाग में छप जाता था। उसकी परमानेंट प्रिंट होती थी जिसे वो उस बात को ताउम्र चाह कर भी भूल नहीं पाता। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, बातों से खेलो, क्योंकि धनुष्य से छूटा हुआ तीर कभी वापस कमान में नहीं आता, चाहे वो आपसे जाने अनजाने में गुस्से में ही क्यों ना निकला हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।